नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e पावर x इंटीग्रल e पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स होता है। अब देखिए ऐसे फॉर्म में कभी भी अगर तुम्हें दिख रहा है ई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में बैठा हुआ है, तो तुम क्या लिख सकते हो, इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली लिख सकते हो ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। देख लेते, थोड़े एग्जाम्पल्स लेके देख लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम लिया ई पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ई पावर एक्स, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, उसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे बैठा हुआ है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होगा, जो कि वन बाई एक्स प्लस सी लगा देना, हो गया हमारा आंसर। बट तुम्हें जैसे कि पता है कि सब स्टेप वाइज करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। एक्सपेंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स माइनस इंटू नहीं माइनस नहीं इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए जैसे ही तुम्हें राइट हैंड साइड में जो, देखो ये राइट इंटीग्रल है, ये लेफ्ट इंटीग्रल है, मैंने जस्ट स्प्लिट कर दिया। अब तुम लेफ्ट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना है और राइट इंटीग्रल को वैसे ही रख दीजिए। वैसे रखने का क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये हमारा सेकंड फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंट फंक्शन इसलिए सेकंड। अब देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, वन बाई एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन दिस थिंग डी एक्स माइनस ये वाला टर्म। अब देखो इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखिए मैं यहाँ पे माइनस माइनस क्या कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, तो ये वन बाई एक्स ई पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इसका क्या फ़ायदा हुआ, देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे टर्म्स में, ऐसे वाले सम्स में आएगा, पहले स्प्लिट कीजिए राइट लेफ्ट और राइट में। राइट वाला तुम ऐसे रख दो, उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई होने के बाद फर्स्ट जो राइट लेफ्ट इंटीग्रल है वहाँ से एक टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे फाइनली आंसर कितना आ गया, वन बाई एक्स ई पावर एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर है, जो कि ये वाला आंसर था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है।